हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइवट टॉक्स। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो मेरा कम्युनिटी टैब में मैं कल लाइव मार्केट में डाले थे कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो बैंक के बारे एक बैंक के बारे में आ रहा है। तो कल मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। देखो, अभी कोटक महिंद्रा बैंक तो नीचे है, थोड़ा नीचे है, और उसका 52 वीक से बहुत ऊपर है। अभी डायरेक्ट मैं इसका फिनेंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए चला जाता हूँ। देखो, कंसोलिडेटेड जो फिगर इसका दिख रहा है रेवेन्यू का, – 2017 से 2021 तक इसका 20 तक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रहा। उसके बाद थोड़ा 2021 में इसमें डिक्रीज हुआ है, बट ये कोरोना के लिए हुआ है। सबको पता है कि थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में डाउनफॉल आया है, बट उसके पहले जो उसका मूवमेंट था रेवेन्यू वो इंक्रीज हुआ है। उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा और रेगुलर इंक्रीज होते रहा। 2017 से 2021 में ये 4,949 से 9,903 एक बिजनेस जो कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, ये हाईएस्ट एवर है 2021 में 50.53। इसमें ये आरओई की बात नहीं करेंगे क्योंकि आरओई बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस में आरओई उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है बैंक में, क्योंकि इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को क्या है देता है, और वही पैसा को थोड़ा मार्जिन रख के दूसरा को इन्वेस्ट करता है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और उसका जो इंटरेस्ट अर्निंग होता है वो बैंक का मेन अर्निंग होता है। और ये जो मार्जिन रहेंगे, मतलब उस इंटरेस्ट मार्जिन जो लोगों से पैसा जो ले रहा है और जो दूसरा को फिनेंस कर रहे हैं, उसका जो गैप रहता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलता है। और वो जो पॉजिटिव रहता है, वो जब गैप ज़्यादा होते रहता है तो वो अच्छा प्रॉफिट देते। तो देखो 2021 में इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आया है वो 4.14 करोड़। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फिगर है। तो ये जो कंसोल ओवरव्यू जो हम देखे बहुत ही अच्छा हमको दिखा। उसके बाद इसमें और दो चीज़ हमको दिखना पड़ेगा कि इसका नेट ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, क्योंकि कंपनी में नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या है, कंपनी जो लोन दिया है उसमें कितना परसेंटेज लोन एनपीए हो गया। एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की एक प्रॉब्लम क्या है कि उसमें से इनकम अर्निंग नहीं होता है। जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, रेवेन्यू होता है, जो लोन लोगों को दिया है उसमें से पैसा वापस नहीं आ रहा है, वो अकाउंट बैड हो गया। तो वो ग्रॉस एनपीए जितना कम होगा तो उतना एक बैंक सॉलिड है, क्योंकि ख़राब हो जाने के मतलब उसमें से जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस से कुछ अर्निंग नहीं है, और दूसरा है उसका कैपिटल फंसा हुआ है। और नेट एनपीए में कि कितना टोटल एनपीए खराब लोन हो गया उसमें से कितना वो ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है। तो प्रोविजन से प्रोविजन को साइड करके उसमें लगा देता है कि कल वो सपोज आया ही नहीं कभी, तो तब भी उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कंसोलिडेट में। अभी इसका इनकम स्टेटमेंट हम देख लेते हैं पहले क्वार्टरली। देखो,
क्वार्टर और क्वार्टर में मार्च के साथ तो इसका इंटरेस्ट अर्निंग थोड़ा घटा है, बट ये जो हुआ है ये कोविड के लिए हुआ है। तो ये हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट एक्विजिशन हो, इंटरेस्ट अर्निंग कर नहीं पा रहा है, 6 महीना इंटरेस्ट कस्टमर से नहीं लेना पड़ रहा था, मोरेटोरियम दिया जा रहा था, तो इंटरेस्ट अर्निंग में थोड़ा इफेक्ट आया है उसका, बट जो आगे जाके वो आ जाएंगे। लेकिन उसका अदर इनकम देखो इंक्रीज़ हुआ है। अदर इनकम में क्या होता है वो देखना पड़ेगा हमको उसके कंपनी के बैलेंस शीट से, आप लोग भी देख सकते हैं। टोटल इनकम इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 से मार्च 2021 में इंक्रीज़ हुआ है। इसका प्रोविजन रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये प्रोविजन कोरोना के लिए बढ़ सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये मुझे लगता है कोरोना के लिए इंक्रीज़ किया गया है। टोटल नेट प्रॉफिट इसका अच्छा खासा निकल के आ गया है। जो मैं एनपीए के बात कर रहे थे क्वार्टरली क्वार्टर हम देखेंगे, देखो ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट एवर है, लास्ट ईयर से हाईएस्ट एवर नहीं बोलेंगे, लास्ट ईयर से ज़्यादा हुआ है। और लास्ट और क्वार्टर करते, क्योंकि बिजनेस क्या होता है क्वार्टर में उसका एवरी क्वार्टर में चेंज हो सकता है। तो हम क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर के साथ मार्च के साथ इस साल मार्च का कंपेयर करेंगे, तो इस हिसाब से वो इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट ग्रॉस एनपीए लास्ट मार्च से इस मार्च में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ये भी कोरोना के लिए अभी पूरा बैंक इंडस्ट्री में ये ट्रेस आ रहा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी टेंशन लेने का बात नहीं है। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज जो है 3.22 है, तो वो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से। तो इसका रीज़न कोरोना के लिए हो सकता है, बट उसका नेट एनपीए देखो, नेट एनपीए भी इस मार्च में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये कोरोना का इफ़ेक्ट सभी बैंक में हो रहा है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि टोटल एनुअली इसमें एक्चुअली क्या लास्ट उसके पहले साल से और इस साल में क्या अंतर आया है। अभी हम एनुअल बैलेंस शीट में देखने के जाते हैं। देखो इंटरेस्ट अर्निंग कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है, इंटरेस्ट अर्निंग कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है। 2020 में सबसे हाईएस्ट था, बट उसके बाद थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बोल रहे थे कि मोरेटोरियम दिया गया है कस्टमर को, इंटरेस्ट चार्ज तो किया गया बट उसमें डिमांड नहीं किया गया है, तो इसमें ये इफेक्ट आया। टोटल इनकम इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है लास्ट 2017 के बाद। इसमें एक ही टेंशन का बात है, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये थोड़ा डरने की बात है, क्योंकि जितना प्रोविजन ज़्यादा होने का मतलब है बैलेंस शीट में इम्पैक्ट होना, नेट बॉटम लाइन में इम्पैक्ट होना। जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे उसमें से इतना अमाउंट का प्रोविजन एक्चुअली साइड लाइन करके रखा हुआ है, पर प्रॉफिट से निकल के रखना पड़ता है। तो ये कोरोना के लिए हो सकता है, बट इसमें थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब बिजनेस बढ़ते रहता है ये थोड़ा होते रहता है। देखेंगे इसका परसेंटेज टर्म में कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अभी ग्रॉस एनपीए इसमें थोड़ा टेंशन लेने का है, क्योंकि डबल हो गया ग्रॉस एनपीए, जो कि 3% के आसपास है। बट ये जो मैं बोल रहे थे परसेंटेज वाइज टर्म में देखेंगे, वो एक्चुअली कंटिन्यूसली 2% था। अभी ये कोरोना के लिए दिस साल 3% में आ गया है। बट नेट एनपीए की बात करेंगे तो 1.23 वो भी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे थे, बट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है इसका नेट एनपीए में। ये थोड़ा हमको देखने वाला बात है आगे क्वार्टर में इसका रिज़ल्ट कैसे, क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसे निकल के आता है। तो
ये कंपनी का जो बैलेंस शीट मैं देख रहा हूँ, इसमें नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ग्रॉस एनपीए में थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में। तो ये थोड़ा टेंशन वाली बात है, बट उतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं। हम देखेंगे इसका पीर ग्रुप में अभी कैसे क्या हो रहा है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हाईएस्ट दिख रहा है मुझे। तो एक बैलेंस शीट मैं बोलेंगे नहीं कि बहुत अच्छा है, बट ख़राब नहीं है। इनमें थोड़ा सचेत होकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इसका बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें नेट एनपीए जो है, जो पोजीशन ज़्यादा हो रहा है, क्या वो कैसे चेक हो रहा है, बैंक कैसे इसको चेक कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर का बैलेंस शीट को हमको देखना पड़ेगा। इसमें आपका कैपिटल का जितना अमाउंट आप सोच रहे थे, मेरा हिसाब से मैं उसमें 100% नहीं लगाएंगे। मेरा कैपिटल का मैं इसमें नॉर्मल जो कैपिटल मैं दूसरा स्टॉक में लगाता हूँ उसका 50% से मैं एक एक स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाता हूँ, तो इस स्टॉक में मैं 50% लगाएंगे। जो अभी इसका पीर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो अब देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट है पीर के साथ। उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.26%, जो कि हाईएस्ट है पीर के साथ हम कंपेयर करेंगे, स्टेट बैंक के सब के साथ कंपेयर करेंगे तो। सो ये एक अच्छा मतलब ठीक ठाक बैलेंस शीट है। कंपनी का बिजनेस सबको पता है कि बैंक का काम क्या है, डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट और सभी जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट रहता है वो सब इसके पास है। और कंपनी बहुत आगे, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। ये बहुत पुराना कंपनी नहीं है इंडिया में, बट इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि इसमें होल्डिंग क्या हो रहा है। देखो, प्रोमोटर होल्डिंग तो एज़ पर सेबी गाइडलाइन इसमें 25% से नीचे प्रोमोटर होल्डिंग लेकर आना पड़ेगा, तो और इसलिए ये कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरह जा रहा है। बट इसमें देखो 44.23% एफआईआई के पास है, तो एफआई ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता है, कंपनी में कुछ रहेगा तो ही इन्वेस्ट करता है। तो एफआई इसमें 44.23% की इन्वेस्टमेंट है, तो एक दिक्कत है कि ये कंपनी स्ट्रांग है। डीआई के पास भी ये 13.53% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास ओनली 16.22%, जो कि 2020 से 2% घट के हुआ है। अदर्स के पास अभी होल्डिंग कुछ नहीं है। तो DIFI सबके पास अच्छा होल्डिंग है। वो अपने अपने एक अच्छा इंडिकेशन करता है कि आगे जाके एक स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो चलिए देखें कि इसमें जो बैलेंस शीट है वो उसमें दो क्वेश्चन लेने वाले पैरामीटर में थोड़ा हमको नज़र रखना पड़ेगा आगे जाके। वो है नेट NPA एंड ग्रॉस NPA। अदरवाइज ये एक अच्छा कंपनी है। अभी चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस में। अभी इसका देखो, मैं जो जो चार्ट मुझे दिख रहा है, एक कंपनी कॉन्टिन्यूसली अप मूवमेंट थे। अक्टूबर से ये कंपनी अपसाइड जा रहे थे, उसके बाद एक डीप मारा और 1705 के आसपास आए, उधर से एक बाउंस लिए, उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर एक बाउंस ऊपर गया, बट हाई नहीं मारा, फिर से वही लेवल पे आए और इधर देखो, उसके बाद ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है।
ऊपर में 1828 और नीचे में 1705 हो रहा है। और इधर एक राउंडिंग बॉटम टाइप का बना रहा है जो इस रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे जो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो ये लेवल से 1825 तक, जो कि 7.43%। उसके बाद राउंडिंग पैटर्न का जो रूल्स है इसको ब्रेक करेंगे तो वो इतना तक तो दिखता है। तो वो नीचे से कितना है, प्रेजेंट लेवल से लगभग 14% का है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो राउंडिंग बॉटम बना रहा है वो राउंडिंग बॉटम थोड़ा टाइम देंगे तो हम इसमें 2041 का जो इस टाइप का एक पैटर्न मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उस केस में हमको और थोड़ा ज़्यादा टाइम हम देंगे, और उसमें उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। 20% तो करंट लेवल से जा ही सकता है। देखो ये राउंडिंग बॉटम बना के इसको अचीव करना है तो कितना कितना टाइम लग सकता है। ये जो राउंडिंग बॉटम का है तो कितना दिन लग सकता है। देखो 98 डेज मतलब 3 महीना से 4 महीना इसमें मैक्सिमम लग सकता है। तो हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी किए, इसमें फिनेंशियल उसका जो बैलेंस शीट एनालिसिस किए। तो एक अच्छा कंपनी है, टेक्निकल पैटर्न भी उसको सपोर्ट कर रहा है बाई करने के लिए, तो इसमें बाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं एजुकेशन पर्पस में बनाया हूँ। और आप भी इसके एजुकेशन और लर्निंग पर्पस में लीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद एनालिसिस कीजिए, नहीं तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।